हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 को। तो पढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ए अपनी क्या है, फर्स्ट टर्म है। डी इज़ द कॉमन डिफरेंस। डी क्या है, अपना कॉमन डिफरेंस है। ए एन दी एन टर्म ऑफ एन ए पी। ए एन है अपना जो, वो एन टर्म ऑफ एन ए पी है। ठीक है, तो ये टेबल सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला करा देना सही रहेगा। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या है, ये अपना क्या है, इसको हम बोलेंगे nth टर्म। ठीक है, अब ए को आपको पता है क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। एन यहाँ क्या डिनोट करेगा, एन हमारा डिनोट करेगा नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और डी हमारा क्या डिनोट करेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको देखना है आपको। देखते हैं कैसे। जैसे हमारा देखो, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7। डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8। अब आपसे पूछा क्या है, ए एन पूछा है ना, ये पूछा है ए एन। अब इस ए एन को आप कैसे निकालोगे, देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला साइड में लिख ही दिया है पहले ही। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, 7 प्लस 8 में से बन जाएंगे, 7 आएगा इंटू 3। ठीक है, 7 प्लस 7 3 है 21, 21 प्लस 7 28। तो अपना आंसर यहाँ कितना आ जाएगा, हम क्या फिल कर देंगे, 28 फिल कर देंगे। ठीक है, अब हम इसी के सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। अब सेकंड वाले पार्ट में आप जरा देखेंगे क्या है। जैसे सेकंड वाले पार्ट में आपको ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -18। डी की वैल्यू पता नहीं है। एन की वैल्यू 10 दी हुई है। ए एन की वैल्यू 0। ठीक है, और हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कैसे करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब ए एन की वैल्यू 0, ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस वन, डी की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो डी की जगह डी लिख देंगे। अब ये माइनस का 18 है, इधर आएगा तो 0 प्लस 18, 10 में से बन गए 9 डी, 0 प्लस 18 18, 9 डी। अब 9 क्या है, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 2 जा 18, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे, 2 फिल कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसको बढ़ते हैं थर्ड वाले पार्ट को कैसे करेंगे। देखो थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, इसमें अपने आपको हमें ए की वैल्यू नहीं दी है। देखो ए खाली है, ए की वैल्यू पता नहीं, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। इतनी चीज़ें हमें दी हुई है। हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। कैसे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू कितनी है, -5। ए की वैल्यू पता नहीं, एन की वैल्यू 18 माइनस वन, डी की वैल्यू -3। ठीक है, -5 ए प्लस, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इसमें करेंगे तो 83 या 54, और इन दोनों करेंगे तो माइनस माइनस +3। इतना आ गया समझ में। अब आगे देखेंगे, -5 ए प्लस माइनस माइनस, और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है। ठीक है, आगे देखेंगे ए -54 + 3 और -5, और यहाँ -5 ए -54 + 3 को ऐड करेंगे तो आएगा -51। अब ये माइनस का 51 इधर आ जाएगा, तो 51 - 5 इक्वल टू ए। तो 59 में से 5 माइनस करोगे तो अपना आएगा 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 46 आ गई है ना। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46। तो इसको हम कहाँ फिल कर देंगे, इस जगह फिल कर देंगे। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे करेंगे, हमारा फोर्थ वाला पार्ट क्या है, ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट। तो इसमें ए की वैल्यू कितनी है, -80.9, डी की वैल्यू 2.5, एन की वैल्यू पता नहीं है, ए एन की वैल्यू 3.6। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू 3.6,
ए की वैल्यू -80.9 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं तो ऐसे लिख देंगे, डी की वैल्यू 2.5। ठीक है, अब देखो ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 80.9, तो यहाँ n माइनस 1 2.5। अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, 3.6 प्लस 80.9, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखते हैं, ध्यान रखना, तो यहाँ कुछ नहीं, जीरो लगा देंगे। 6 9 15 कैरी गई, 8 4 12 कैरी गई, यहाँ 2 आ गया, इधर कितना आ गया 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 और 2.5। 22.5 ये इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है भैया, अब देखो जैसे इधर से एक पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, इधर से भी एक पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इससे इसको काट देंगे। ठीक, और इससे अगर इसमें डिवाइड देंगे तो 9 आएगा अपना। ठीक है, तो 25 9 या 225 होता है। 9 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी अपनी 10। ठीक है, हमारा 10 आंसर आ गया फोर्थ वाले का, तो हम यहाँ कहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पे हमने 10 फिल कर दिया। इतना समझ में आ गया आपको। अब फिफ्थ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू अपनी फर्स्ट टर्म है तो 3.5 लिख लिया, ये डी की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 105 है और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ए एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा फॉर्मूला हमारे पास, लिख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0। ठीक है, अब यार डी की वैल्यू 0 है, यहाँ 3.5 आया, डी की वैल्यू 0, अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को ऐड करेंगे 3.5 आएगा, तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 3.5। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है।